बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं जुगन थॉट्स चैनल। दोस्तों, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये सीरीज 2 वीडियोस पर मुश्तमिल है। पहली वीडियो में हमने जाना कि ISI का बुनियादी ढांचा कैसे तरतीब दिया गया है और ISI ने किस किस एजेंसी के खिलाफ कहां और कैसे बहुत ही कमाल के ऑपरेशंस किए, जिसकी वजह से दुनिया उसको सराहती है। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कोई भी एजेंसी परफेक्ट नहीं होती। सो कब कब ISI फेल हुई और उनके सामने सब कुछ होता रहा और ISI को खबर तक न हुई। तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन। जुगन थॉट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पहुंच सके। दोस्तों, आप दुनिया के सबसे बेस्ट आर्मीज की लिस्ट सर्च करें या बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी की लिस्ट, तो आपको पाक आर्मी और ISI का नाम हर जगह ही मिलेगा। पर दोस्तों, बड़ी बड़ी आलमी कुव्वतें भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस निजाम की नाकामी से दो चार होती हैं और इसी तरह ISI को भी बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़ा और अब इन नाकामियों को आपके सामने रखते हैं। नंबर 9, तालिबान। दोस्तों, 1980 और 1990 के बीच में ISI ने अफगानिस्तान में रशिया को हराने के लिए तालिबान से गठजोड़ किया। जिहादियों को रिक्रूट किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, हथियार दिए गए और उनको अफगानिस्तान और रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया। जब रशिया अफगानिस्तान में हार गया, ISI का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, लेकिन इसके बाद भी ISI ने तालिबान को डिसमेंटल यानी खत्म नहीं किया, बल्कि इनको रखने का फैसला किया और तालिबान आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा ताकतवर बनते गए और 2015 तक वही तालिबान दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन चुके थे। नंबर 8, डेथ ऑफ जनरल जियाउल हक। दोस्तों, 1988 में जनरल जियाउल हक की एक प्लेन हादसे में डेथ हो गई, जिसमें शायद अमेरिकी CIA का हाथ था। इसमें सिर्फ जनरल जियाउल हक की नहीं बल्कि अमेरिकी सफीर अर्नल्ड राफेल एंड जनरल हर्बर्ट भी शामिल थे। दिलचस्पी की बात यह है कि इसकी इंटेलिजेंस ISI के पास मौजूद थी कि शायद ये वाकया होने वाला है, लेकिन कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से इसको इग्नोर कर दिया गया। नंबर 7, आर्मी पब्लिक स्कूल। दोस्तों, 2014 में 6 गनमैन्स जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे, इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर बच्चों पर गोलियां बरसा दी, जहां 149 लोगों की मौत हुई, जिसमें 132 बच्चे शामिल थे। जिसके बाद पाकिस्तानी SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान 6 टेररिस्ट मारे गए और 960 लोगों को बचाया गया। लेकिन 6 दहशतगर्द, 1 चर्चन, 3 अरब और 2 अफगानियों का पाकिस्तान में इतने असले के साथ घुसना और फिर आर्मी के स्कूल पर हमला कर देना ISI के फेल्यूर्स में शुमार होता है। नंबर 6, 1971 वार। दोस्तों, 1971 की जंग में सिर्फ पाकिस्तानी फौज ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का भी फेल्यूर सामने आया। पॉइंट हिम्मत, बहादुरी और जानबाजी की नहीं बल्कि पॉइंट कंक्लूजन का है, और कंक्लूजन देखा जाए तो पाकिस्तान 1971 की जंग इंडिया से हार गया। नंबर 5, ईस्ट पाकिस्तान। दोस्तों, बांग्लादेश का अलग हो जाना पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी हार थी, स्पेशली इंटेलिजेंस इदारों के लिए, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को अलग करवाने और फिर इसको पाकिस्तान के खिलाफ करने में जीत गया और ISI का ये फेल्यूर कहलाया। नंबर 4, MQM एंड रा। दोस्तों, कराची और इवन पूरी सिंध में MQM के रा से ताल्लुकात और उनकी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज डिबेटेबल है। दोस्तों, कराची और इवन पूरे सिंध में MQM के रा से ताल्लुकात और उनकी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज डिबेटेबल है। रिसेंटली ये वाज़ेह हुआ कि MQM की फंडिंग में इंडियन रॉ भी इन्वॉल्व थी और अल्ताफ हुसैन को इंडियन बैकिंग हासिल थी ताकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को कंट्रोल करे और ये एंटी स्टेट काम हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के नाक के नीचे होते रहे और किसी को खबर न हुई। मैंने कहा कि ये डिबेटेबल है, मतलब ये कि यहाँ तो एजेंसीज को पता था, जिससे हमारे एजेंसीज की रेपुटेशन और खराब हो जाती कि कैसे उन्होंने एंटी स्टेट एक्टिविटीज को पाकिस्तान में होने दिया, या फिर ISI को रा के इन्वॉल्वमेंट का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और दोनों बातें पाकिस्तान की एजेंसीज की नाअहली को पेश करती हैं। नंबर 3, मैरिट होटल बॉम्बिंग। दोस्तों, 2008 में इस्लामाबाद के सबसे प्रेस्टिजियस होटल के सामने एक एक्सप्लोजिव से भरा ट्रक फट गया, जिसमें 54 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। इसमें ज्यादातर लोग पाकिस्तानी और 5 गैर मुल्की लोग शामिल थे। ये होटल बहुत ही मायने इसलिए रखता था कि ये पाकिस्तान के कैपिटल में था और इसके अतराफ में सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एम्बेसीज, हाई कमीशन और डिप्लोमेटिक ऑफिसेज शामिल थे। ये वाकया भी पाकिस्तानी एजेंसीज के फेल्यूर्स में शुमार होता है। नंबर 2, ओसामा बिन लादेन। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में होना एंड अगेन ये भी डिबेटेबल है, लेकिन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के मुताबिक पाकिस्तान को खबर नहीं थी कि बिन लादेन पाकिस्तान में है। तो अगर हम इस नैरेटिव को लेकर चले तो ये ISI का बहुत ही बड़ा फेल्यूर कहलाएगा।
کہ اتنا بڑا ٹیررسٹ پاکستان میں ملٹری بیس کے قریب گھر میں رہ رہا تھا اور کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ لیکن پھر ہمیں ایک اور نام ملتا ہے، بریگیڈیئر عثمان خالد کا۔ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے CIA کو اسامہ بن لادن کی لوکیشن بتائی، جس کے بدلے میں CIA نے انہیں بھر کر پیسہ دیا اور انہوں نے ان کو اور ان کی فیملی کو UK میں سیٹل کروایا، جبکہ CIA اس تھیوری کو نہیں مانتی۔ لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے 2019 کے ایک انٹرویو میں کہا کہ ISI نے ہی CIA کو ایک لیڈ دی تھی جس سے اسامہ بن لادن کی لوکیشن کا پتہ لگا، اور امریکن ایکس پریزیڈنٹ براک اوباما نے بھی اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد اپنی قوم سے خطاب کے دوران ایک لیڈ ملنے کا کہا تھا، جبکہ جنرل پاشا جو کہ DG ISI تھے، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کو نہیں پتا تھا۔ جیسے میں نے اوپر بتایا کہ یہ ٹاپک ڈیبیٹیبل ہے، لیکن دونوں معاملات میں ISI کا فیلیور سامنے آتا ہے۔ نمبر 1، کشمیر۔ دوستو، اس ٹاپک میں اسٹل بہت سی خبریں مسلسل آ رہی ہیں اور یہ معاملہ اسٹل بہت ہی گرم ہے، لیکن انڈیا کا آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنا شاید پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کا فیلیور کہلائے گا۔ میں نے کہا شاید، کیونکہ آرٹیکل 370 کا کوئی لینا دینا ڈائریکٹلی ISI کے ساتھ نہیں ہے، لیکن انڈین آرمی کی ٹروپس کی موومنٹ، دین ان کا کشمیر کو لاک ڈاؤن کرنا، ویپنز کی موومنٹ وغیرہ، ان سب کی خبر ISI تک نہ پہنچی یا بہت لیٹ پہنچی۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ شاید یہ بھی ISI کا فیلیور تھا۔ دوستو، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز فیل ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ ایز اے فیلیور جس واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے 9/11۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کا سیکیورٹی نظام کیسے منہدم ہے۔ امریکی FBI اور CIA کے ناک کے نیچے دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد کارروائی کی تیاری ہو رہی تھی، اور انٹیلیجنس سپر پاور امریکہ کو کچھ بھی پتہ نہ چل سکا، اور اس واقعے نے امریکہ کو ناقابل فراموش شرمندگی اور دھچکے سے دوچار کیا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں 7/7 واقعے کو، جو کہ آج سے تقریباً 15 سال قبل 7 جولائی 2005 کے دن ہوا، جس میں لندن کے انڈر گراؤنڈ ٹرین اور بس کے نظام پر 4 خودکش حملے ہوئے، جن کی وجہ سے برطانیہ کا مضبوط انٹیلیجنس اور پولیس نظام منہ کے بل گرتا نظر آیا۔ دوستو، حادثات، شکست، ناکامیاں کھیل کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن زندہ قومیں اور زندہ ادارے ان سے سبق سیکھتے ہیں۔ ISI نے ایسے فیلیور سے سبق سیکھتے ہوئے پاکستان کے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر آج اپنی قوم کو جو تحفظ فراہم کیا ہے اس کو قابل فخر نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہماری نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہو اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جوگن تھاٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔